नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अगर न्याय समय पर न मिले, देर से मिले, तो इसको न्याय नहीं कहा जाता है। मतलब साफ है कि अगर कोई न्याय की गुहार कोर्ट में लगाता है और पक्ष में फैसला उसी का होता है, सजा का प्रावधान भी हो जाता है, किसी को सजा मिल भी जाती है, लेकिन वो सजा भुगतता नहीं है, इसका मतलब है कि सजा जो दी गई है उसका कोई मायने नहीं है। कुछ इसी तरीके से आजकल न्यायपालिका में हो रहा है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जिस तरीके से बेल यानी जमानत का खेल चल रहा है, उस पर अब रोक लगाने की जरूरत है और मोदी सरकार इसके लिए एक नई व्यवस्था करने वाली है, क्योंकि जमानत की एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। कोई भी जमानत जो रेगुलर बेल कहा जाता है, यानी रेगुलर बेल की एक समय सीमा होनी चाहिए कि कितने समय तक किसी मुकदमे में कोई व्यक्ति जिसको सजा मिली हो या जिसके खिलाफ मामला चल रहा हो और कोर्ट में उस मामले की सुनवाई हो रही हो, तो कितने समय तक वो बेल पर बाहर रह सकता है। इसकी चर्चा काफी समय से हो रही है और मोदी सरकार ने लगभग ये बता दिया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को भी कि अब जमानत की अवधि तय की जाएगी। आप किसी को भी लगातार सालों तक जमानत पे बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। इसके लिए या तो आपको उस मामले की सुनवाई में तेजी लानी होगी या फिर आप उपाय ढूंढें कि कैसे उस सजा को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कार्यान्वित किया जा सकता है। क्योंकि अभी की स्थिति यही है। न्यायालयों में जिस तरीके से केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, यानी हाई कोर्ट में 5 लाख से ज्यादा मुकदमा पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 70,000 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही बेल के खेल में शामिल है और इसके वकीलों का जो सेटिंग होता है वो बेल के लिए ही होता है, क्योंकि सजा के लिए वकील बहुत ज्यादा प्रयास करे भी तो उस सजा को नहीं रोक सकते। अगर एविडेंस साथ नहीं दे रहा है तो फिर सजा के खिलाफ एक बड़ा हथियार सिर्फ बेल ही होता है। जैसे कुछ मामले अगर देखें, करप्शन के कुछ मामले देखें, क्रिमिनल ऑफेंस के, तो ऐसे ही दिखाई पड़ता है, चाहे बिजनेसमैन हो या फिर राजनेता हो। अगर राजनीति की ही बात करें जिसमें करप्शन इस स्तर पर धसी हुई है कि अब राजनीति और करप्शन दोनों को अलग करना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, तो करप्शन के मामले में कितनी पार्टी के कितने नेता अभी जमानत पर बाहर चल रहे हैं, इसे सुनकर सोचकर कोई भी हैरान हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी करप्शन के मामले में जमानत दी गई है तो क्या 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10-10, 12-12 साल तक वो जमानत पर चल सकते हैं? क्या कोर्ट के पास इतना समय नहीं होता कि किसी मामले की सुनवाई का एक टाइमलाइन तय किया जाए ताकि ये हो सके कि जो न्याय की गुहार लगाने के लिए कोर्ट में पहुंचा है उसको न्याय मिले, जिसको सजा मिली है उसके सजा का कार्यान्वयन हो, उसे जेल के अंदर भेजा जाए, न कि सजा मिलने के बावजूद वो अदालत के कानून के उन उपायों को तोड़ मोड़ कर पेश करने के लिए बेल का इस्तेमाल कर ले और बेल पर बाहर रहते हुए तारीख पर तारीख उसे मिलती जाए और जब उसे सजा मिले तो उस सजा का कोई मायने ही न रहे। इसीलिए पिछले दिनों सबसे पहली बात जो उठाई कानून मंत्री किरण रिजिजू ने, क्योंकि किरण रिजिजू बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब जमानत यानी बेल का खेल ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है और मोदी सरकार इसके लिए व्यवस्था कर रही है। एक कानून आने वाला है और कानून को पास किया जाएगा। पार्लियामेंट में जो बिल आने वाला है उसमें जमानत और कोर्ट के लिए लक्ष्मण रेखा दोनों तय करने की बात की जा रही है। सबसे पहले जमानत की बात करते हैं, जिसमें यह कहा गया है, जिसके लिए स्टडी की गई है और रिपोर्ट भी ये सामने में है कि एक एक मामले में कई ऐसे नेता हैं जो 10-10 साल से जमानत पर हैं। अगर सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी
दोनों ही नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर हैं। राहुल गांधी को फिर एक सजा मिली है 2 साल की, और वो क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में सजा मिली है क्योंकि उन्होंने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया था। लेकिन 2 साल की सजा मिलने के साथ ही उन्हें जमानत दे दी गई। 30 दिन का मौका दिया गया हायर जुडिशियरी के पास, यानी हाई कोर्ट में जाने के लिए। लेकिन क्या सजा मिलने के बाद उन्हें सीधे जेल नहीं भेजा जाना चाहिए था? उन्हें जमानत के लिए हायर जुडिशियरी के पास जाना चाहिए था, हाई कोर्ट से वो जमानत की अपील करते। लेकिन जब तक हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के उस फैसले पर स्टे नहीं लगा देता, तब तक तो राहुल गांधी को जेल के भीतर ही रखा जाना चाहिए था। उसी तरीके से नेशनल हेराल्ड का मामला 2012 में सामने आया था। लोअर कोर्ट से चलता हुआ यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब तक इस पर न तो फैसला आया है और न ही इसमें इन लोगों को जमानत जो मिली है वो जमानत कैंसिल हुआ है। अगर एक बार इनकी जमानत कैंसिल हो जाए और ये जेल के अंदर चले जाएं तो इनके अंदर इस बात की छटपटाहट होगी कि इस मामले पर फैसला जल्द आए और या तो ये दोषी साबित हों या निर्दोष साबित हों, क्योंकि जमानत पर जब ये बाहर हैं तो इन्हें लगता है कि ये मामला 10 साल की बजाय 20 साल तक भी खिंच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से कई कांग्रेस के नेता हैं जिसमें पी चिदम्बरम बाप बेटे दोनों जमानत पर बाहर हैं। वो ऐसे समय का मामला है जब पी चिदम्बरम मंत्री हुआ करते थे और अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामला धीरे धीरे टलता जा रहा है और पी चिदम्बरम बाप बेटे जो करप्शन में पूरी तरीके से संलिप्त थे, आज बाहर ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। ऐसे ही कई कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। अगर एनसीपी की बात करें तो अजीत पवार, शरद पवार जैसे नेता हैं जिनके ऊपर करप्शन के कई केस लदे हुए हैं और फिर भी वो जेल में नहीं, जेल के बाहर है। अनिल देशमुख का जमानत हो चुका है, उन पर सुनवाई अभी कितने दिनों तक चलेगी पता नहीं। उसी तरीके से संजय राउत फिर से जमानत पर बाहर निकल गए हैं और अब आम आदमी पार्टी के दोनों नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो करप्शन में पाए गए हैं, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है, कुछ समय के बाद संभवतया इनको जमानत मिल जाएगी और फिर 10 साल तक ये मुकदमा चलता रहेगा। इस पर फैसला आते आते ये उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि इन्हें सजा से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे लालू यादव की बात देखिए, लालू यादव को सजा मिलते मिलते इतना समय हो गया कि उसके बाद जब उन्हें सजा मिली है तो वो ऐसे ही इतने बीमार रह रहे हैं कि वो जेल के अंदर रहें या घर के अंदर रहें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब इस जमानत के खेल को खत्म करने की व्यवस्था की जा रही है और किरण रिजिजू ने जो इशारा किया है वो इसी तरीके से है कि या तो आप किसी मुकदमे को सुनवाई करने और उस पर फैसला लेने के लिए एक टाइमलाइन तय करें और अगर ये टाइमलाइन है तो उस टाइमलाइन के अंदर, कुछ समय सीमा के अंदर आप उस पर फैसला सुनाएं और इस बीच अगर उसे जमानत दी जाती है तो उसके लिए भी एक सीमा निर्धारित की जाए। इसके लिए जो बिल का ड्राफ्ट बन रहा है उसमें यह निर्धारित किया गया है कि करीब करीब 1 साल तक किसी को रेगुलर जमानत दी जा सकती है। मतलब 1 साल के अंदर अगर उस मामले की सुनवाई नहीं हुई, उस पर फैसला नहीं आया तो उनको फिर से रेगुलर जमानत नहीं दी जाएगी। कुछ समय के लिए जमानत दी जा सकती है और कुछ समय उनको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि बेल के इस खेल के कारण अभी भी करप्शन के ऊपर अंतिम प्रहार नहीं हो पा रहा है, क्राइम्स के ऊपर अंतिम प्रहार नहीं हो पा रहा है। चाहे बिजनेसमैन हो या लीडर हो या बड़े पॉलिटिशियन हो, सारे के सारे इस बात के लिए उम्मीद रखते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई बड़ा से बड़ा मामला भी आ जाएगा, करप्शन के चार्जेस भी लग जाएंगे, तो उनके पीछे वकीलों की फौज खड़ी है। बड़े बड़े वकील हैं जो लाखों करोड़ों रुपया अपनी फीस लेते हैं और उन्हें तो वो जमानत दिला देंगे और जमानत पर वो बाहर आकर ऐसो आराम की जिंदगी तब तक गुजारेंगे जब तक कि कोर्ट का फैसला ना आ जाए। और कोर्ट का फैसला तब आएगा जब इनको सजा की व्यवस्था और उसमें शामिल होने के लिए ऐसा लगेगा कि अब उनके लिए सजा कोई मायने ही नहीं रखता है, उनके नाम लोगों के जेहन से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो यह व्यवस्था
की जा रही है, बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही दूसरे स्तर पर एक और काम किया जाएगा जिसमें जजों के लिए लक्ष्मण रेखा, कोर्ट के लिए एक नए प्रावधान किए जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले लंबित पड़े हैं उसकी सुनवाई के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को न्याय के अलग जो भी गतिविधियों में शामिल होना है उन गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। यानी कि कोलेजियम सिस्टम में ये जो 5-5 जज सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, फिर हाई कोर्ट का जो कोलेजियम है उसमें भी 5 जज हाई कोर्ट के होते हैं, उन जजों को जो कि कोलेजियम के अंदर होते हैं उनका ज्यादातर समय अपॉइंटमेंट के लिए जाता है। वो ज्यादातर समय जजों को अपॉइंट करने के लिए, जबकि हाई कोर्ट के कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास रिकमेंडेशन भेजता है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम बैठकर उस पर उनके बैकग्राउंड चेक करते हैं और उसे फिर आगे सरकार के लिए बढ़ाते हैं। यानी इनके पास अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन इतने आते रहते हैं कि 5-5 जज उसमें इंगेज रहते हैं, और इसलिए वो न्यायपालिका संबंधित कामों में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरे तरफ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनको यह भी अधिकार दिया गया है कि वो अलग अलग संगठनों के वक्तव्य देने के लिए, उस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए, उसमें गेस्ट के तौर पर जाने के लिए वो लोग शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर अधिकारियों के लिए यह सुविधा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के लिए क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब भी ये किसी पब्लिक फंक्शन में जाते हैं, किसी संगठन के कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां पर ये जो बोलते हैं वो अखबारों की हेडलाइन बनती है, जबकि ये किसी जज के निजी विचार होते हैं। वो न्याय व्यवस्था या कानून के अनुसार उसका कोई मायने नहीं होता, वो फैसला नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जो बोल जाते हैं उसके कारण सरकार या पॉलिटिकल सिस्टम, न्यायपालिका को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो ये सारे के सारे मामले अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायपालिका के खिलाफ मोदी सरकार के अंदर मंथन चल रहा है और एक कानून बनाने की तैयारी की जा रही है जिसमें जमानत की अवधि भी तय की जाएगी, इनके लिए लक्ष्मण रेखा तय किया जाएगा, और कोलेजियम व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है उस कोलेजियम व्यवस्था के ऊपर अंतिम प्रहार करने की कोशिश भी की जाएगी, ताकि जज जो हैं, जो भी न्यायपालिका से संबंधित हैं, इन लोगों का काम केवल और केवल न्याय दिलाना हो, न कि पॉलिटिकल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी और साथ ही ये अपॉइंटमेंट की एक्टिविटी में शामिल होना। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।